अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ बिनते मुनीर। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको सेहत, ईमान और अमल वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। अमल की ज़रूर कोशिश किया करें। एक थोड़ी सी नसीहत शुरू में करना चाहूँगी, क्योंकि हमारे हर काम में, हम जॉब में हैं, हम किसी भी फील्ड में हैं, किसी भी लेवल पे कुछ भी काम कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारा अमल। और इस दुनिया में आने का मकसद भी हमारा यही है कि हमारा अमल हमने बेहतर करना है और उस अमल के थ्रू ही हमारी कामयाबी है। अपने अमल को हमेशा बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश किया करें और मुझे हमेशा अपनी दुआ में याद रखा करें। आज मैंने आपसे बात करनी है कि पाकिस्तान में टेक्सटाइल का ज़्यादा स्कोप है या फैशन डिज़ाइनर का ज़्यादा स्कोप है। बेसिकली तो आप सबसे पहले ये बात समझ लीजिए कि टेक्सटाइल क्या होता है। टेक्सटाइल डिज़ाइनर को सरफेस वर्किंग करनी होती है और फैशन डिज़ाइनर जो होता है वो डिफरेंट किस्म के कपड़ों को कट्स देकर डिज़ाइन बनाता है। ये डिफरेंस है। और हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर प्रिंट्स का काम चल रहा है, क्योंकि 3 पीस सूट पे सिंपल एक वो प्रिंटिंग को डिज़ाइन नए नए किस्म के प्रिंट बना के 3 पीस सूट ज़्यादा सेल हो रहा है, तो उसी को किया। लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें कट्स पे भी बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए। मुझे खुद पर्सनली देखिए तो मैं कट्स को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ और मैं अपने लिए खुद अगर स्टिच करती हूँ तो मैं इसी तरह कट्स के साथ स्टिच करती हूँ। और शरीयत के अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं है कि अगर आप कट्स बनाना चाहें और आप उस शरीयत से बाहर हो जाएंगे, इस्लाम के अकॉर्डिंग आप नहीं बना सकते। तो बहुत से डिज़ाइन, बड़ी क्रिएटिविटी ऐसी है कि अब क्रिएटिविटी ऐसी चीज़ ही वही है ना कि आप किसी भी चीज़, कोई भी नई चीज़ आपको दे दी गई है, उसमें आप अपना बेस्ट से बेस्ट क्रिएट करके दिखाएं। तो बेस्ट तरीके से कट्स किए जाएं शरीयत के अकॉर्डिंग, तो कट्स भी बहुत चलते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि हमारे पाकिस्तान में बिल्कुल भी कट्स पे काम नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा काम हो रहा है कट्स पे भी, बट टेक्सटाइल की निस्बत कम है। और आजकल वैसे देखा जाए तो पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज़ में भी कुछ फैक्ट्रीज़ वगैरह बंद हो रही हैं इंडस्ट्रीज़, क्योंकि ये मुल्की हालात की वजह से। तो मैं मेरा ये मोटिव भी ये है कि मैं ये ख़ुद भी काम करना चाहती हूँ और आप सबसे भी कहूँगी कि प्लीज़ कट्स को भी दिखाएं, और लेकिन अच्छे तरीके से। ये नहीं कि क्योंकि बॉडी शो करना आपका फैशन नहीं होता। आई थिंक खूबसूरती इसमें नज़र नहीं आती। आपकी लुक, आपका स्टाइल, आपके कपड़े का स्टाइल किस तरह का है, ये सारा आई थिंक ज़्यादा खूबसूरती आपको नज़र आती है। ये चीज़ देख के मेरा ख्याल है कि अगर हम इस चीज़ पे भी काम करें तो हमें इसमें बहुत ज़्यादा तरक्की हो सकती है। और अब बेसिकली सबसे बड़ी बात ये आती है कि टेक्सटाइल जो है ना एक बहुत बड़ा एरिया है और फैशन डिज़ाइनिंग जो है वो उसका एक हेड है। तो अब इस चीज़ से आप समझ गए होंगे कि टेक्सटाइल कहाँ पे और फैशन डिज़ाइनिंग कहाँ पे है। बट ये दोनों ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कम पे हैं, हर दोनों का अपना अपना एक स्कोप है। तो क्योंकि टेक्सटाइल जो है वो टेक्सटाइल डिज़ाइनर ग्राफिक डिज़ाइनर के साथ भी काम कर सकता है, इंटीरियर के साथ भी काम कर सकता है, फैशन डिज़ाइनिंग के साथ भी काम कर सकता है, डेकोरेटिंग लाइन पे भी आ सकता है। बहुत सारे रास्ते हैं और ऐसा नहीं कि फ़ैशन डिज़ाइनिंग से फ़ैशन को ही डिज़ाइन कर सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो में एक बताया है कि फ़ैशन डिज़ाइनर बनने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, तो बहुत कुछ उसमें भी है। और स्टडी के मामले में देखा जाए तो फैशन डिज़ाइनिंग में आपको टेक्सटाइल की बेसिक्स ज़रूर समझाई जाती हैं, क्योंकि मैंने बताया ना कि टेक्सटाइल बहुत बड़ा एरिया है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। टेक्सटाइल जो है वो फैशन के बाउंड नहीं है, तो इसलिए टेक्सटाइल में फ़ैशन की बिल्कुल भी कुछ ज़्यादा नहीं स्टडी करवाई जाती, लेकिन फ़ैशन डिज़ाइनिंग में टेक्सटाइल की बेसिक्स ज़रूर करवाई जाती हैं। क्योंकि अब देखा जाए ना अगर हम कि हमारे पाकिस्तान में, और अब ऐसा हो गया कि फ़ैशन डिज़ाइनिंग ने भी अपना स्कोप बना लिया बहुत ज़्यादा। कई साल पहले अगर देखा जाता तो फिर तब भी कहा जा सकता था कि सिर्फ टेक्सटाइल की ही बात थी, फ़ैशन का इतना नहीं था। बट अब भी फ़ैशन डिज़ाइनर्स ने बहुत ज़्यादा स्कोप बना लिया, क्योंकि ये इसलिए क्योंकि लोगों की डिमांड अब इस तरह की होगी ना। अब हमारी लाइफ इस तरह की बन गई है कि हम यूनिवर्सिटी गोइंग हैं, अब इतना टाइम, आधा से ज़्यादा दिन हमारा यूनिवर्सिटी में निकल गया स्टूडेंट्स का, और फिर घर में आके वो एक चीज़, यार अब घर आके चेंज करो, और ऑफिस गोइंग हैं, जॉब भी कर रही हैं लेडीज़, और फिर वो घर में भी संभालना। अब और ज़्यादा पहले ही और बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं। अब ये कपड़े भी बदलने में बार बार अगर हम लगे रहें, तो ये लोगों की डिमांड अब इस तरह सी है कि हमारा कुछ ऐसा ड्रेस होना चाहिए जो फॉर्मल भी हो जाए और कैजुअल भी हो जाए, कि भाई हम फॉर्मली तौर पर उसको यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी और ऑफिस वगैरह में भी पहन लें और वही हमारा फॉर्मल जो है वो कैजुअल भी बन जाए कि हम उसको घर में भी उसको पहन सकें। सो ये अब डिमांड्स आ गई है और इस वजह से नए नए डिज़ाइंस बन रहे हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए फ़ैशन का भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। सो आगे नेक्स्ट आपको मैं एक बात ये बहुत इम्पॉर्टेंट करना चाहूँगी कि मैं ख़ुद भी पर्सनली ये बहुत समझती थी कि हमें इंटर्नशिप ज़रूर करनी चाहिए, इंटर्नशिप ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि इंटर्नशिप से एक्सपीरियंस हो जाएगा, काम अच्छा हो जाएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो मैंने ये वर्कशॉप में समझा कि भाई वर्कशॉप आपको जो है ना मतलब कि कोई नहीं सिखाएगा, ऑब्वियसली कि आपको वहाँ पे वो अपना काम करने के लिए हायर कर रहे हैं, आपको सिखाने के लिए नहीं, क्योंकि सिखाने का टाइम किसी के पास इतना नहीं होता कि वो आपको अपना काम छोड़कर अपनी जो उनके बिज़नेस की डिमांड है उसको कम करके आपको सिखाएंगे और उसके बाद आपसे काम करवाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि मैं खुद भी यही समझती थी। तो मुझे आगे आगे सीखते सीखते हुए पता चला। तो मैं इंटर्नशिप के बजाय ये कहूँगी कि आप जितनी ज़्यादा वर्कशॉप्स अटेंड कर सकते हैं तो वर्कशॉप ज़रूर सीखें, क्योंकि इसमें आपको बहुत सी, क्योंकि नए नए लोग मिलते हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग वर्कशॉप देते हैं, उन्होंने बहुत कुछ फेस किया होता है, तो वो बहुत सी ऐसी बातें बता देते हैं जो इंसान को अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बहुत सी चीज़ें नहीं पता चलती। कुछ इंसान को पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बहुत कुछ पता चलता है, कुछ ये जब इतने एक्सपीरियंस्ड लोग वर्कशॉप देते हैं तो बहुत कुछ पता चलेगा। आई थिंक इंटर्नशिप से ज़्यादा बेस्ट ये है कि आप वर्कशॉप अटेंड करें। लेकिन अगर कोई वो इंटर्नशिप करना चाहता है तो इतना बुरा भी नहीं है, ठीक है, करे। अगर उसके पास टाइम है, इंटर्नशिप करना चाहता है, पेड इंटर्नशिप मिल रही है तो भाई उसको सैलरी की ज़रूरत है तो वो करे और अच्छी बात है। बट ये चीज़ सोचना कि भाई इंटर्नशिप ज़्यादा ज़रूरी है, सो आई थिंक उससे ज़्यादा बेटर मुझे ये लगा कि वर्कशॉप्स अटेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफ़िज़।